हेलो माय गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आ चुके हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ वापस। और तुम लोग को भी पता है अभी इंडिया में एसएससी की एग्ज़ाम को लेकर कितना प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर टीचर को मारा गया है, स्टूडेंट्स को मारा गया है, तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है। सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है। मैंने बस इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे मुझे क्लिप्स दिखी थी एक दो ऐसी एसएससी को लेकर, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये दो कुछ ऐसे नॉर्मल केस होगा। बट धीमे धीमे ये चीज़ बहुत बढ़ती गई और उसके बाद रियलिटी बहुत पंगा दिख गया, मतलब इस चीज़ को लेके कि आखिर बहुत स्कैम बाहर आ चुके हैं इस चीज़ को लेके। और आओ यार स्टार्ट करते हैं ये वीडियोस में तुम्हारे लिए बहुत सारी क्लिप्स लेकर आया हो इस चीज़ के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो आओ हमारी फर्स्ट क्लिप की तरफ बढ़ते हुए इसमें हम देखेंगे कि आखिर क्या पंगे चल रहे हैं, कि क्या हुआ है क्या नहीं है। सो आओ स्टार्ट करें। जो उन्होंने वहाँ पे बातें बोली अपनी एसी गाड़ी में बैठ के, थोड़ा दूर सेंटर गया है, उतना दूर नहीं जाएगा। अरे भाई पावर तुम्हारे हाथ में, तुम एसएससी चेयरमैन हो, एग्जाम सही से करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये वेंडर तुम्हारी देख रेख में दिया गया है। ये जो एग्जाम सेंटर बन रहे हैं इतने खराब खराब, तुम्हारी नाक के नीचे बन रहे हैं। जो हजारों बच्चों का पेपर खराब हुआ है तुम्हारे हाथ के नीचे हो रहा है। ये जो दाग जा रहा है कि इन वाले एसएससी चेयरमैन साहब के जमाने में पेपर ठीक नहीं हुआ था, ये आपके करियर पे लग रहा है। आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन खोल के देखिए, 100% नेगेटिव कमेंट है। मतलब ये ऐसा है क्या, मतलब ये पहले से चलता आ रहा है क्या, कुछ ऐसा है। मुझे अभी तक ठीक से पता नहीं है कि आखिर क्या है क्या पंगे नहीं है। ये तो मतलब बहुत गलत चीज़ है। अगर मतलब पहले से चलता आ रहा है तो मतलब ये अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के बाद सेकंड नंबर पे एसएससी की एग्ज़ाम ही आती है। तो यार ये चीज़ तो सही होनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि और इसमें घपला भी कुछ हुआ है। मतलब कह रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ का कुछ घपला हुआ है। 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का कुछ घपला है। तो ये सही है गलत है कुछ इसका आइडिया नहीं है मेरे को इस चीज़ में। बट क्या ये सही में हुआ है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताना कि क्या ऐसा क्या पंगे है। आओ हमारी नेक्स्ट क्लिप की तरफ बढ़ते हुए। पुलिस आप मर्द होते तो वर वर्दी 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 पहनते। होता है यार थोड़ा हिंदी में। आप इतना डरते क्यों हो यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। मर्दानगी के लिए। हाँ मतलब देखो इसमें ये भी हुआ था कि ये पुलिस वाले ने बोल दिया था कि अगर आज तुम मर्द होते तो पहन के रखते वर्दी। मतलब कुछ भी, मतलब ये चीज़ कहाँ से लॉजिक बनाती है कि तुम मर्द हो तो तुम्हें वो पुलिस की वर्दी पहन के रखनी पड़े। ये तो मतलब ये कुछ लॉजिक ही नहीं हुआ ना इस बात पे। ऑफ कोर्स ये सामने वाला कोई भी होगा उसको गलत ही लगेगा ये चीज़। और ये चीज़ सुन के सारे टीचर्स लोगों ने शायद तो कुछ आवाज़ उठाई थी, तो उसके बाद फिर ये लाठीचार्ज ये सब किया गया था यार। तो मतलब ऑफ कोर्स गलती तो शायद से पुलिस वाले की थी, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ये चीज़। तो यही मतलब पंगे थे यार। आओ आगे देखते क्या था। इस देश की सरकार की आत्मा बिल्कुल मर चुकी है। छात्र से कोई मतलब नहीं है। हमारे टीचर्स को 2 घंटे से भूखे प्यासे बस में पता नहीं कहां भर के ले जा रहे हैं। उनको पानी तक पीने के लिए नहीं दिया। पानी हमने उनको दिया है, उनको बाथरूम नहीं जाने दे रहे, रोक नहीं रहे। वो टीचर बेहोश होकर वहां पे गिर रहे हैं पट्ट होके। और अभी तक तो हम टीचर के साथ थे, पर अब हम भी जंतर मंतर पहुंचे और जंतर मंतर पर ही सारे टीचर इकट्ठा होकर बच्चों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये जो है सुधार होना ही चाहिए एसएससी के अंदर। लेकिन टीचर के साथ ये जो व्यवहार किया जा रहा है, जो टीचर भविष्य का निर्माण करता है बच्चों का, उसके साथ इतना गलत अगर इस देश में हो रहा है तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। बात तो सही है। ऑफ कोर्स एक टीचर ही है जो स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है, उसको सही एजुकेशन देता है, उसको सही पाथ देता है। जबकि ये उसी टीचर के साथ ऐसा हो रहा है तो ऑफ कोर्स मतलब इस देश का क्या ही हो सकता है यार। तो ये तो ऑफ कोर्स बहुत ख़राब चीज़ है ये हमारे इंडिया के लिए, जो कि टीचर्स को इतना मारा गया है, स्टूडेंट्स को मारा गया है, मतलब समझो जो कल को हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके साथ ऐसा चीज़ हो रही है तो मतलब वो देश ही ऑफकोर्स ख़त्म हो चुका है यार। आओ आगे देखें। कई छात्र ऐसे हैं जो कंप्लेन कर रहे थे कि वो जब एग्जाम देने गए तो वहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम था, एग्जाम पेपर सही से नहीं कंडक्ट कर पाए।
रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। बच्चों को मारा गया, जब वो मांग किए कि हमको अपना एग्जाम देने दो, उनको मारा गया, लड़कियों के बाल तक घसीटे गए वहाँ पे। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। हाँ, ये लड़की की मुझे रील आई थी। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, मतलब इस लड़की की रील आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि ऑफकोर्स नॉर्मल होगा, मतलब एक के साथ हो गया होगा, हो जाता है, एक गलती तो ऑफकोर्स माफ़ करी जाती है। बट फिर धीमे धीमे इसके बाद मुझे पता चला कि ये खाली इसके साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। और फिर बाद में धीमे धीमे पूरा स्कैम बाहर आ रहा है कि भाई यहाँ तो कुछ और ही घपलेबाजी चल रही है। फिर बाद में धीमे धीमे ये सब हो चुका है यार, मतलब बहुत गलत सीन हो रखे हैं यार अपने यहाँ पे। तुम 10 बजे तक बच्चों को सेंटर पे डिटेन करके रख रहे हो। 7:30 बजे पेपर खत्म हो जाना चाहिए, 10 बजे तक बच्चा सेंटर से बाहर नहीं निकल रहा। तुमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे? सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं। हमने कोई गलती नहीं। सोचो मतलब टीचर के साथ कैसा सीन हो रहा है, मतलब तुम खुद देख सकते हो इस चीज़ को, मतलब कितना गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। और ये सिर्फ खाली एक एसएससी की एग्ज़ाम्स की बात नहीं हो रही है, ये हर एक उस एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, हर एक यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स की बात हो रही है। ये एग्ज़ाम्स ही इतने अजीब टाइप से लेते हैं, इन लोग को एग्ज़ाम सिस्टम्स कुछ पता ही नहीं है। देखो कैसा मारा जा रहा है इन लोगों को, सर, टीचर, स्टूडेंट्स। सोचो मतलब अगर तुम लोग के देश में ये चीज़ दिख जावे तो मतलब समझो वो देश ख़त्म हो चुका है। अब एक स्टूडेंट और टीचर को ये सब चीज़ करनी पड़ रही है, ये दिन देखना पड़ रहा है एक हमारे देश को, तो मतलब क्या ही चीज़ रह चुकी है अब हमारे यहाँ पे, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। और वो भी एसएससी कोई ऐसी वैसी एग्ज़ाम नहीं है, ये तो एकदम सीरियस चीज़ होनी चाहिए इस चीज़ में। तो यार क्या मैनेजमेंट रहे होंगे इन लोगों के यार। किसी देश के अंदर जहां पर अध्यापक और बच्चे दोनों रोड पे आ जाएं, फिर क्या बचा उस देश के अंदर? देखा, वही बात मैंने बोली कि मतलब क्या बचा उस देश के अंदर, कुछ बचा ही नहीं ना अब यार। क्या बोले यार अब इस चीज़ में। वैसे पता है इस चीज़ में, पता अगर तुम लोग आवाज़ भी उठाने जाओगे ना तो उल्टा तुम ही अंदर जाओगे। जैसे अभी ये टीचर्स लोगों ने आवाज़ उठाई है तो मतलब कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। शायद तो पता चला मैं कुछ अगर यहाँ पे कुछ गलत बोल दूँ, पता चला मुझे भी कल को उठा के ले जा रहे हैं ये लोग आके। तो मतलब कुछ भी बोलना पड़ता है तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। आओ आगे बढ़े। वहाँ जो लड़कियां हैं, इतनी दूर दूर सेंटर है, किसी का 2100 किलोमीटर है, किसी का 500 किलोमीटर है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं, कई बार तो पता लग रहा है कि पेपर है नहीं। यहाँ सबसे बड़ी शर्म की बात तब हो गई जब बच्चे को एग्जाम सेंटर के अंदर मारा गया। ऐसे ऐसे जगह सेंटर है कि लड़कियां तो जाने से भी डर रही है। सर क्या है वो, वीराने में, खेतों में, ऐसी जगह सेंटर है। हाँ मतलब एग्ज़ाम सेंटर्स भी इतनी खतरनाक जगह पे, मैंने वो देखा था कि वो गाय बैल बंधी हुई है वहाँ पे कहीं एग्ज़ाम सेंटर है, मतलब उधर साइड। मतलब क्या सोच के रखा है इन लोगों ने यार। सिर्फ 10 दिन में वो तैयार की मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी जान है, क्यों सोचो एक एग्ज़ाम को लेके आज ऐसा हो रहा है हमारे इंडिया में, निराशा से है। खत्म है यार। अब सोचो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे को इतना पढ़ा लिखा के इतना आगे भेजते हैं और तुम्हें पता चले कि एग्ज़ाम ही ना हो, एग्ज़ाम हो रही है तो मतलब इतना दूर, और एग्ज़ाम सेंटर्स भी इतनी ख़तरनाक जगह। भाई कहाँ पता नहीं, कहाँ अंडमान निकोबार आ रहा है किसी का एग्ज़ाम, मालदीव से पता नहीं क्या, इतनी वहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स। भाई कितना, एक तो पेरेंट्स सेक्रीफाइस करके अपना सब कुछ करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते, बच्चों को पढ़ाते, और मतलब उनके साथ ऐसा सब हो रहा है। और सबसे मेन चीज़ आती है हमारे यहाँ की मीडिया। ऑफ कोर्स मीडिया को ये चीज़ कवर करनी चाहिए कि आखिर ये एसएससी के उसमें क्या चल रहा है, उनमें ये स्टूडेंट्स को क्यों मारा जा रहा है, सर टीचर्स को क्यों मारा जा रहा है,
ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एग्ज़ाम सेंटर्स क्यों कहाँ अलॉट किए जा रहे हैं, ऑफकोर्स ये चीज़ कवर करनी चाहिए। पर हमारी मीडिया क्या कर रही है, हमारी मीडिया ये कर रही है। हमारी मीडिया कर रही है प्रेमानंद जी, ये बाबा, इन सबको बीच में ला रही है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जावे। कैसे होगा साफ इनके नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना, अच्छी विद्या चाहिए अच्छा खासा। मीडिया जो हमारे यहाँ की सबसे बेशर्म चीज़ हमारे यहाँ की मीडिया है। मीडिया को ये चीज़ कवर करनी चाहिए, हमारे मीडिया को ये सब चीज़ बोलना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग क्या चीज़ झेल रहे क्या नहीं। मीडिया को इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। क्यों? बस उनका काम निकल गया, उन लोग को तो बस माइंड डाइवर्ट करना है। इतनी बेशर्म हो चुकी है ना हमारे यहाँ की मीडिया, क्या बोले यार। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो में इतना ही। और तुम लोग ऑफकोर्स मुझे कमेंट में बताना आगे क्या पंगे चल रहे, क्या हुआ है क्या नहीं है। और क्या तुम लोग भी थे इन एग्ज़ाम्स में, मतलब तुम में से कोई देख रहा हो ये वीडियो जो एग्ज़ाम्स देने गया और तुम्हारा सेंटर चेंज हो गया, और तुम्हारा अगर सेंटर आया भी तो कहाँ आया, तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। सो यही था हमारी आज की वीडियो में इतना ही। और तुम लोग अपने भाई का डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लेना, तुम्हारा भाई वहाँ पे आएगा ऑफकोर्स बात करने, तुम लोग मेरे साथ बात करना वहाँ पे। यहाँ पे नहीं, मतलब मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाके तुम लोग अपने भाई के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तुम लोग वहाँ पे जाओ, बात करेंगे हम लोग, आना ज़रूर। सो यही था हमारी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड लव यू ऑल।